नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बुशमैन जनजाति। इससे पहले हमने एस्किमो जनजाति के बारे में विस्तार से पढ़ा था। अब हम लेके आए हैं बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति है वह अफ्रीका की प्रमुख जनजाति है जो कि पिछले 20 सालों से अफ्रीका में रह रही है। यह एक उष्णकटिबंध में निवास करने वाली जनजाति है, ठीक है। और यह एक आखेटक और खाद्य संग्राहक जनजाति है। बुशमैन को अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि सोन, रवि, वर्षावा आदि, बसारवा आदि के नाम से जाना जाता है। बुशमैन के अन्य नाम है सोन, रवि, बसारवा के नाम से भी जानते हैं। और यह अफ्रीका महाद्वीप में लगभग 10,000 की जनसंख्या में अभी रह रहे हैं, ठीक है। ये अब जो बुशमैन जनजाति है ये प्रमुख रूप से शिकार करने वाली जनजाति है और यह खाद्य संग्राहक जनजाति भी है। इसका जो कद होता है वह नाट्य कद के होते हैं और जो ये लोग होते हैं वह निग्रिटो प्रजाति होती है उनके समान होते हैं, ठीक है। इनके जो जबड़े होते हैं वो मोटे, होठ बाहर निकले नहीं होते हैं, आंखें चौड़ी भी नहीं होती है और जो नितंब होते हैं वो इनके भारी होते हैं, ठीक है। अब ये निवास क्षेत्र अर्थात बुशमैन जनजाति है वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। बुशमैन जनजाति अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बेचुआनालैंड में पाई जाती है, अर्थात वहां पर निवास करती है, ठीक है। जो बेंचुआनालैंड है वो पशु जनित भोजन की आपूर्ति के लिए अधिक धनी है, अर्थात पशु जनित भोजन है यहाँ पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और निवास क्षेत्र में जैसे दक्षिणी अफ्रीका है, बुशमैन जनजाति है वह कहाँ का निवास करती है? दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, कालाहारी मरुस्थल तथा अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदानों में बुशमैन जनजाति निवास करती है। जो कालाहारी मरुस्थल है वह उसका जो धरातल है वह उबड़ खाबड़ है और वहाँ की जो जलवायु है वह अर्ध उष्णकटिबंधीय जलवायु है। वहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, वार्षिक वर्षा का औसत वहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम पाया जाता है, ठीक है। और कालाहारी मरुस्थल में ग्रीष्म काल है वह अधिक लंबा होता है और शीतकाल है वह बहुत ही छोटा होता है। कालाहारी मरुस्थल में एक प्रसिद्ध एटोसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। वहां पर एक त्यामा नाम का फल पाया जाता है जो कि हमारे तरबूज के समान होता है। यह मतलब त्यामा जहाँ वो लोग यूज करते हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है और पानी की कमी को पूर्ति के लिए त्यामा फल का उपयोग किया जाता है जो कि तरबूज के समान होता है। बुशमैन के निवास क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम बुशमैन के आर्थिक क्रियाकलाप क्या है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। पहला है आखेट। बुशमैन जो लोग हैं मुख्य रूप से आखेटक होते हैं। आखेटक का मतलब होता है वे शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। उनका जो मूल रूप से जो हथियार होता है तिरकमान और भाला होता है। वो क्या करते हैं? जानवरों को कीचड़ में धंसाकर, फंदों में फंसाकर, गड्ढों में गिराकर और विषाक्त जल पिलाकर उनको मार देते हैं। और प्रत्येक बुशमैन अपने परिवार का स्वयं भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक बुशमैन है वो अपने परिवार के लिए सब अपना अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और बुशमैन की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है कि ये किसी भी जानवर की या जंतुओं की आवाज निकालने में निपुण होते हैं, अर्थात ये किसी भी जानवर की आवाज को निकाल सकते हैं। भोजन
दूसरा है भोजन। वैसे तो बुशमैन जो लोग हैं वह मांसाहारी शाकाहारी होते हैं और इसीलिए इसको सब प्रकार के ये भोजन खा जाते हैं, इसलिए इसको सर्वभक्षी भी कहा जाता है। एक बुशमैन एक बार में लगभग आधी भेड़ को पूरा खा जाता है। ठीक है, इसलिए दीमक, चिंटिया व इनके अंडे इनके प्रिय भोजन होते हैं। दीमक, चींटी और इनके जो अंडे होते हैं वह इनके प्रिय भोजन होते हैं। वस्त्र, पुरुषों में जो व्यक्ति होते हैं, पुरुष जो लोग होते हैं वह क्या करते हैं, तिकोना पहनते हैं, जिसको कि अपन इसमें सिंपल लैंग्वेज में धोती बोल सकते हैं। तिकोना पहनते हैं। और जो स्त्रियां होती हैं वह मतलब वस्त्रबंद कपड़े पहनती हैं, जिस प्रकार से एप्रन होता है, उसी को हम उसके स्थानीय भाषा में क्रॉस कहते हैं। क्रॉस होता है बुशमैन की स्त्रियों के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्रबंद वस्त्र। निवास, जो बुशमैन जो लोग हैं वह मुख्य रूप से चट्टानी गुफाओं में रहते हैं और यह खुले वातावरण में, पेड़ की टहनियों में, जंगलों में आदि स्थानों में भी रहते हैं। इनका जो कभी कभी अल्पकालीन जो इनके गांव होते हैं वे उसमें भी निवास करते हैं। उसमें 8 या 10 झोंपड़ियां पाई जाती हैं। अब इसके नेक्स्ट आता है औजार व बर्तन, अर्थात ये मतलब जो बुशमैन जो लोग हैं वो कौन कौन से औजार रखते हैं और कौन कौन से इनके बर्तन होते हैं। ठीक है, औजार में जैसे तिरकमान है, नुकीला डंडा है, भाला है, बर्छा है, अग्निदंड है, ये प्रमुख औजार हैं। और ठीक है, और ये विष बुझे तीरों का प्रयोग भी करते हैं। विष बुझे तीरों का प्रयोग भी करते हैं। शुतुरमुर्ग व जिराफ के पैरों की हड्डियों को घिसकर, शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैरों की हड्डियों को घिसकर उसको नुकीला बना करके ये तिरकमान के आगे के भाग में लगाते हैं। इनके बर्तन बहुत कम होते हैं। इनके जो बर्तन होते हैं वह बहुत ही कम होते हैं। शुतुरमुर्ग का अंडों का प्रयोग जल रखने व आभूषण बनाने में किया जाता है। हिरण की खाल की थैली व प्याले अन्य इनके बर्तन होते हैं। और ये क्या करते हैं, पेड़ों की जो छाल होती है उनसे अपने रस्से भी बनाते हैं। ये बुशमैन के बारे में उसके आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। बुशमैन के आर्थिक क्रियाकलाप पढ़ने के बाद हम उसके समाज व संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, बुशमैन लोग हैं धार्मिक परंपराओं, संस्कारों व कलाओं में प्राणियों व प्रकृति को केंद्रीय स्थान देते हैं। और जो बुशमैन जो लोग हैं वह जादू टोनों और भूत प्रेत में भी विश्वास करते हैं। ठीक है, इनके बुशमैन लोगों के 2 भगवान होते हैं। इनको एक जो पूर्व में होता है और एक होता है पश्चिम के अंदर। ठीक है, जो ओझा होता है वो क्या करता है कि इनको प्रेतात्माओं और बीमारियों से इनका इलाज करता है, अर्थात इनसे प्रेतात्माओं से छुटकारा दिलाने का काम है वह ओझा करता है। ठीक है, और इनके द्वारा मतलब चट्टानों पे जो बनाई गई जो पेंटिंग है वह विश्व प्रसिद्ध है, अर्थात बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाते हैं ये। नेक्स्ट है वातावरण समायोजन। बुशमैन जो लोग हैं वातावरण के साथ बहुत अच्छा तालमेल रखते हैं, क्योंकि ये मतलब जहाँ पर रहते हैं वहाँ का तापमान बहुत ही ज्यादा पाया जाता है, जिसके कारण इनमें जो वातावरण समायोजन की जो क्रिया है वह बहुत ही शक्तिशाली होती है। ठीक है, और ये मतलब अकाल के समय जब अकाल पड़ता है तब जो इनकी स्त्रियां आती है वह गर्भ धारण करना बंद कर देती है। और ये बुशमैन जो लोग होते हैं वह शिकार के दौरान ये भी ध्यान रखते हैं किसी भी मादा और अल्पवयस्क जीवों का ये शिकार नहीं करते हैं।
इन्होंने वातावरण के साथ में बहुत ही अच्छा तालमेल रखा है और बहुत ही प्रकृति के साथ ये समायोजन कर करके चलते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आधुनिक संस्कृति से संपर्क अर्थात बुशमैन का आधुनिक जीवन शैली का क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, आज बुशमैन लोग हैं जो बुशमैन लोगों पर बाह्य संस्कृति का अधिक प्रभाव पड़ा है। ये अब मतलब आदिम मतलब खेत को छोड़ करके मतलब धीरे धीरे कृषि भी करने लगे हैं और मतलब छोटे व्यापारियों स्थानीय स्तर पर छोटे व्यापारियों से यह वस्तु विनिमय का काम भी करने लगे हैं। ठीक है, जैसे बंटू, होटेनहोट और यूरोपीय लोगों के आक्रमण से इनकी संख्या में लगातार कमी आ रही है और इनके जो निवास क्षेत्र हैं वह विश्व में घटते जा रहे हैं। आज हमने बुशमैन जनजाति को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जनजाति लेके आएंगे हम आपके लिए भील।